अवतार 2 का ट्रेलर आ चुका है और हमारे कलेजे को ठंडक मिल चुकी है। लिटरली ट्रेलर एब्सोल्यूट सुकून देने का एक एग्जांपल है। मगर खैर, हम इस मंत्रमुग्ध दुनिया में डुबकी मारने से पहले इस पिक्चर के नाम का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि इस पिक्चर का 75% सार इसी में बैठा हुआ है। तो अवतार 2 द वे ऑफ वाटर पेंडोरा मूवी के अंडर वाटर लाइफ को एक्सप्लोर करती है। इसके ट्रेलर के एंड के दौरान एक मोनोलॉग स्टेट होता है कि द वे ऑफ वाटर मतलब कि पानी जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की सारी चीजों को जोड़ के रखता है, जिसके दौरान में हमें नावी बेबी भी फ्लोट करते हुए नजर आता है, जिसके पास एक जायंट सी क्रीचर भी है एंड डेड बॉडी भी फ्लोट कर रही है। सिंबोलिज्म देख रहे हो यहाँ पे, जो कि ये बात बता जाता है कि भाई पिक्चर का टाइटल कितनी डीप मीनिंग रखता है कि भाई पेंडोरा की एक्वाटिक लाइफ कितनी ज्यादा पवित्र है, जिनका पिक्चर में सबसे पहले कनेक्शन अपन के नावी के एक नए कबीले मेथिकयान कबीले के लोगों को देखने में मिलता है कि भाई वो अपने पानी के साथ बहुत ही ज्यादा कुशल है। एंड यही नहीं, इसमें कितने सारे डेड कैरेक्टर्स भी वापस लौट के आ रहे हैं। पिछली पिक्चर में डॉक्टर ग्रेस के मौत के बावजूद भी वो अवतार 2 में जेक एंड नेतेरी की एडॉप्टिव बेटी एस्कीरी की तरह वापस आ रही हैं, जिसको पेंडोरा की धड़कनें सुनाई देती हैं, जो कि पूरी मूवी का प्लॉट इसी की नई लाइफ को एक्सप्लोर करना और भाई जो इसे सुनाई और महसूस देता है वो आवाजों के इर्द गिर्द घूमेगा। इसके अलावा कर्नल माइल्स में अपने मरने के बावजूद भी किसी पुनर्जन्म के हिसाब से वो वापस आ रहे हैं, जिनका वापस आने का आंसर वही पेंडोरा की एक्वाटिव लाइफ ही है। वहां का पानी जीवन और मौत को एक ही धागे में पिरो के रखता है, जहां इनका वापस आना भी उसी पानी से जुड़ाव रखेगा। एंड इसके बावजूद जो छोटी बड़ी चीजें जानने लायक है कि इंसानों के वापस आने के बाद उम्मतिया कबीले के भाई घर जला दिए गए, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी आबादी को वहां से पलायन करना पड़ा और इस नई दुनिया के खोज में उनका सामना पेंडोरा के नए परिवेश से होता है, जहां वो अपनी परिस्थितियों का सामना करके इस नए वातावरण के साथ मग्न होकर अपनी नई दुनिया को हर मुमकिन कोशिश करके बचाएंगे। तो गुरु दैट सीम्स सिंपल, लेकिन ये बात मैं कहूंगा कि ये कहानी अवतार 1 की कहानी से लाख गुना बेहतर लग रही है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि अवतार 1 तो अभी प्रीक्वल था और असली माल तो अब चालू हो रहा है। कौन अपने घर को बचाने के लिए नहीं लड़ेगा? यही तो हम रहते हैं, यही तो हमारा सुकून है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि परेशानियां किसी रोग की तरह होती हैं। उनका इलाज कर देने के बाद भी सचेत रहना बहुत जरूरी है, और यही गलती उन्होंने कर दी, अपने भविष्य का बीमा नहीं किया। मगर खैर, बिफोर समथिंग ग्रेट हैपेंस एवरीथिंग फॉल अपार्ट्स। तो भाई उम्मीद तो है। एंड अब अगर इसके आर्ट के बारे में क्या ही बात करें, मतलब कि ये परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई पीक सिनेमा का। इससे अच्छे विजुअल्स अभी तक इजाद ही नहीं हुए हैं, और अभी इसी किसी से कंपेयर कर देना इसकी खूबसूरती में दाग लगा देने के बराबर होगा। और इसके विजुअल आर्ट को देखकर फील होता है कि किसी मास्टर क्राफ्टमैनशिप ने जब किसी के हुनर के साथ भाई इतना प्यार किया हो तो ये परिणाम निकल के आता है। ये पिक्चर पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करके जाती है कि गुरु अगर अपने काम से प्यार करना है तो ऐसे करो। बहुत ही खूबसूरत नतीजा निकल के आता है। एंड इसके म्यूजिक के ऊपर तो अपन ने बहुत ही बात की हुई है। हाउएवर अवतार 2 के ट्रेलर में वो आइकॉनिक सूदिंग म्यूजिक, वो थीम हमें लास्ट में सुनने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली इसके मेकर्स अब हमारे नए एक्सपीरियंस के लिए कुछ वो फीलिंग बचा के रख ले होंगे। लेकिन भाई वो पूरा कामनेस फील होती है, आपको सुकून देता है, आजादी देता है, एंड इट लिटरली फील्स लाइक एन एग्जांपल कि भाई आपके कलेजे को ठंडक मिलती है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा दिल क्या कहता है, और बता दूं कि भाई एक्चुअली ये फील होता है कि दिस इज पीक सिनेमा। अपने रिसोर्सेस और कला का सही इस्तेमाल कर एक बहुत ही मनमोहक कला का आविष्कार कर। जेम्स कैमरॉन को दुनिया भाई उनके कहानियों की वजह से भले ही ना जाने, मगर ये सिनेमा जगत की दुनिया उनके योगदान और उनके आविष्कारों के लिए बखूबी जाने जाएगी। ये उनका बहुत ही खूबसूरत काम है, जो कि ये कुछ ऐसी चंद पिक्चरों में से एक आती है जिनको मैं मिस कभी कर ही नहीं सकता। इसे भाई किसी और माध्यम से देख लेना किसी पाप की तरह हो जाएगा, क्योंकि भाई 13 साल पहले मैंने अपनी किस्मत को नकारा है और मैं अब और नहीं नकार सकता। क्योंकि इस मनोरम के समुद्र में अगर मैं डूब भी गया तो कोई गम नहीं। तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा? मैं एब्सोल्युटली इसके प्यार में हूँ। तुम्हारी क्या फीलिंग्स है उसके बारे में जानना जरूर पसंद करूंगा। उसके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताना। और ये सारी बातों के साथ साथ हमने पठान मूवी के बारे में भी बात की है, उसका ट्रेलर भी इसी के दिन आया हुआ था, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।